हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिससे कि हम जीवन के सबक को सीखेंगे और हमारी लाइफ में भी काम आएगा। इसका टाइटल है टू पाथ्स टू सक्सेस। पाथ मतलब रास्ता और ये प्लूरल में है। पाथ्स मतलब रास्ते, दो रास्ते सफलता के लिए। सफल होने के लिए ये कौन से दो रास्ते हैं, आइए पढ़ के समझते हैं। इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अर्जुन। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। ही हैड टू मेंटोर्स। टू मेंटोर्स, मेंटोर्स मतलब गुरु, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमको सलाह देता है, परामर्श देता है, जो उपदेशक होता है हमारा। मेंटोर मतलब जो हमको लाइफ में कुछ बताता है, सलाह देता है, गुरु। इन हिज लाइफ, उसके जीवन में दो मेंटोर थे, दो गुरु थे। हिज फादर एंड हिज अंकल, तो एक तो उसके खुद के पिता थे और उसके चाचा थे। बोथ वर वाइज इन देयर ओन वे। बोथ यहाँ पे उसके पिताजी के लिए और अंकल के लिए, चाचा के लिए यूज किया गया है। दोनों के दोनों बहुत बुद्धिमान थे, समझदार थे। इन देयर ओन वे मीन्स अपने अपने तरीके से। बट दे हैड कंप्लीटली डिफरेंट आइडियाज अबाउट मनी। लेकिन दोनों के पास डिफरेंट, अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग सोचने का ढंग था अबाउट मनी, जब भी पैसों की बात आती थी। अर्जुन्स फादर वॉज अ वेल एजुकेटेड मैन। अर्जुन के जो खुद के पिता थे, वो तो बहुत अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त थी, शिक्षित व्यक्ति थे। वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि सरकारी नौकरी कर रहे थे। ठीक है, तो एम्प्लॉय होता है कर्मचारी, और गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी नौकरी पर कार्यरत थे। ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ एजुकेशन। उनका मानना था, विश्वास रखते थे वो लोग, उसके पिताजी, पावर ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा के महत्व के ऊपर, या शिक्षा में क्या ताकत होती है उनको पता था, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को फिर कहीं भी नौकरी मिल सकती है। ये उनका मानना था। स्टेबिलिटी, स्थिरता, और स्थिरता में भी क्या ताकत होती है, एंड सेविंग मनी, पैसे बचाने में क्या ताकत होती है। ये उनको इसमें विश्वास था। उनके आइडियाज बताए गए हैं कि एक तो था उनको विश्वास कि शिक्षा पूरी करनी चाहिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। फिर स्टेबिलिटी, क्योंकि इनकी जॉब भी गवर्नमेंट जॉब है, तो स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता पर उनको बहुत विश्वास था। और सेविंग मनी मीन्स जहां हो सके वहां पैसे बचाने चाहिए, ध्यान से पैसों को स्पेंड करना चाहिए। अर्जुन, ही वुड से, गेट अ गुड डिग्री, सिक्योर अ स्टेबल जॉब, एंड सेव व्हाट यू कैन। ये भी उसके पिता उसको उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अर्जुन, अपने बेटे को बोल रहे हैं, गेट अ गुड डिग्री, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, सिक्योर एंड स्टेबल जॉब, और एक सुरक्षित और स्थिर नौकरी अपने लिए ढूंढो, एंड सेव व्हाट यू कैन, और बचत करो, जो भी जितना भी तुम कर सकते हो। ये उसको अपने बेटे को सलाह दिया करते थे। दैट्स द वे टू लिव अ गुड लाइफ। अच्छा जीवन जीने का यही एक तरीका है। अर्जुन्स फादर वॉज ऑलवेज केयरफुल विद हिज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, जो खर्च करते थे पैसे। अर्जुन के पिता तो हमेशा बहुत ही केयरफुल, सावधान रहते थे, जो भी वो खर्चा करते थे उसको लेकर। एंड वरिड अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वरिड मतलब चिंता भी करते थे, चिंतित रहते थे फाइनेंशियल, पैसों को लेकर। वित्तीय सिक्योरिटी होती है सुरक्षा, कि हमको अच्छी जगह में पैसे लगाने चाहिए और पैसों को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। ये तो उनका खुद का आइडिया था। दिस वॉज अर्जुन पुअर डैड। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि छोटे मोटे सरकारी नौकरी में थे, तो ये अर्जुन के गरीब पिता थे। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि मिडिल क्लास के थे। ऑन द अदर हैंड, अर्जुन अंकल वॉज अ सेल्फ मेड बिजनेसमैन। इसके विपरीत जो अंकल थे अर्जुन के, उसके चाचा थे, वो सेल्फ मेड मतलब स्वनिर्मित, मीन्स उन्होंने खुद, बिजनेसमैन, एक खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो सेल्फ मेड क्या थे, बिजनेसमैन, खुद उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत की थी। ही वॉजन एज एजुकेटेड एज अर्जुन फादर। इतने भी शिक्षित नहीं थे जितने अर्जुन के पिता थे। बट ही न्यू हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर हिम। बट ही न्यू, लेकिन उनको पता था, हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर हिम, कि उनको ये पता था, ये जानते थे कि पैसे से किस तरीके से हमको काम चलाना है, किस तरीके से पैसे को हम यूज कर सकते हैं ताकि उससे और पैसा बन जाए। अब वो बिजनेसमैन है, तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। और अर्जुन के पिताजी क्या है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है। अर्जुन, हिज अंकल वुड टेल हिम, तो उसके अंकल, चाचा उसको बताया करते थे, अर्जुन,
डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। लाइफ में जोखिम उठाने से आप डरा मत करो। इन्वेस्ट, निवेश करो, पैसे को इन्वेस्ट करो इन थिंग्स दैट ग्रो, उन चीजों में जिससे कि वो और बढ़ेंगे, लाइक लैंड, बिजनेस एंड आइडियाज। जैसे कि प्लॉट खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, या किसी भी विचार आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं। सो आपको जिंदगी में रिस्क उठाने चाहिए, जोखिम उठाने चाहिए। मनी इज अ टूल, नॉट द एंड गोल। सो उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो कहते थे मनी इज अ टूल, तो पैसा जो है वो तो एक साधन है, नॉट द एंड गोल, एक अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो पैसे को इस तरीके से नहीं लेके बैठ जाना है कि बस हमारा अंतिम लक्ष्य है कि पैसा। हमको क्या करना है, जो हमारे पास अभी पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को भी बताया है कि डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क, इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि लैंड में बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई आइडिया के ऊपर काम कर सकते हो, तो टूल की तरह यूज करो इसको, उपकरण की तरह यूज करो इसको। इस तरह से मत रखो कि वो तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। हाँ, अगर आप मनी को एक साधन की तरह यूज करोगे तो वो और आपका मनी जनरेट करेगा। His uncle owned several small businesses and believed in building wealth. So उसके चाचा का क्या नजरिया था, पहले तो है ओन्ड मतलब वो मालिक थे, या उनके कई छोटे छोटे अनेक छोटे छोटे बिजनेस व्यापार थे, एंड बिलीव्ड और वो विश्वास करते थे कि धन को और यूज करके और धन बनाया जाए और पैसा बनाया जाए थ्रू स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, छोटे छोटे निवेश करके। दिस वॉज अर्जुन रिच मेंटोर। तो अगर देखा जाए फादर के कंपैरिजन में, तो ये उसके जो मेंटोर थे, गुरु थे, वो थे रिच, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कई सारे व्यापार शुरू कर लिए थे धीरे धीरे करके। सो हम दो लोगों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक तो है अर्जुन के पिता, जो कि विश्वास करते हैं कि पैसे को सोच समझ के खर्च करो और फिजूल खर्ची मत करो। और दूसरे हैं इसके चाचा, जो बिल्कुल अलग सोच रखते हैं कि आप पैसा लगाओ, एक उपकरण ही तो है, एक साधन ही तो है, उससे फिर और पैसा भी जनरेट हो सकता है, और जीवन में रिस्क भी लो। सो एज अर्जुन ग्रू ओल्डर, जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, बड़ा होता गया दिन ब दिन, ही फाउंड हिमसेल्फ टॉर्न बिटवीन द टू पाथ्स। तो उसने अपने आप को पाया टॉर्न बिटवीन, ये एक ईडियम है, टॉर्न बिटवीन। ठीक है, टॉर्न वैसे होता है कि फट जाना, यहाँ पे लेकिन टॉर्न बिटवीन इस ईडियम का मतलब है कश्मकश में होना, ये करूं कि वो करूं, डिलेमा में होना। ठीक है, सो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, डिलेमा। डिलेमा मतलब जब हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये वाला पाथ चुने कि ये वाला चुने, ऐसा करे कि वैसा करे, दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, डिलेमा यही होता है, टॉर्न बिटवीन द टू पाथ्स। कौन सी राह में चलूं, इसमें चलूं कि इसमें जाऊं। हिज फादर्स वे फेल्ट सेफ एंड सिक्योर। सो जो उसके पिताजी का रास्ता था, वे यहाँ पे रास्ता ही है, फेल्ट, वो तो उसको लगता था बिल्कुल सेफ, सुरक्षित। वाइल हिज अंकल्स वे सीम्ड एक्साइटिंग बट रिस्की, लेकिन जो उसके चाचा का रास्ता उन्होंने बताया था, वो उसको प्रतीत होता था एक्साइटिंग मीन्स रोमांच से भरा हुआ, लेकिन फिर भी जोखिम भी था उसमें। वन डे अर्जुन आस्क्ड बोथ ऑफ देम द सेम क्वेश्चन। सो एक दिन अर्जुन, क्योंकि डिलेमा में है, वो कश्मकश में है, तो गया अपने पिताजी और चाचा के पास, एक ही सवाल पूछा दोनों से, व्हाट इज द की टू सक्सेस, कि सफलता की क्या चाबी है, आप बताइए मुझे। तो दोनों ने अलग अलग जवाब दिया। हिज फादर रिप्लाइड द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क, मेहनत करो वही सफलता की चाबी है। अ स्टडी जॉब, सो द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क, ये तो है कड़ी मेहनत, अ स्टडी जॉब एक स्थायी आपका एक स्थिर नौकरी, एंड लिविंग विद इन योर मीन्स, और अपनी जितनी चादर हो उसके हिसाब से पैर फैलाना। लिविंग विद इन योर मीन्स मतलब जितनी आपकी तनख्वाह है, पे है, आय है, उसके हिसाब से ही जीवन व्यतीत करना, ज्यादा लोन नहीं लेना, उधार नहीं लेना, ध्यान से पैसे खर्च करना। तो ये तीन चीजें बताई है उन्होंने। उनके हिसाब से सफलता क्या है, सफलता की चाबी क्या है, मेहनत करो, एक स्थायी नौकरी में नौकरी ले लो, और वो मिल ही जाएगी अगर अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई करी होगी, और अपनी जितनी आपकी पे है उसके हिसाब से ही जीवन जियो। डोंट रिस्क वट यू हैव फॉर वट यू डोंट, जोखिम में मत डालो जो आपके पास अभी है, फॉर उस चीज के लिए, वट यू डोंट जो आपके पास नहीं है। ठीक है, जैसे इसका मतलब हो गया कि अगर आप कार नहीं खरीद सकते हो अभी, तो जो आपके पास चीजें हैं
उनको आप जोखिम में मत डालो उस चीज के लिए जो कि आप कर ही नहीं सकते। तो ये उनकी एडवाइस थी, डोंट रिस्क व्हाट यू हैव। जोखिम में मत डालिए उस चीज को जो आपके पास है अभी, उस चीज के लिए जो है ही नहीं आपके पास। तो इसलिए ज्यादा खतरा भी मोल मत लो, रिस्क मत लो। हिज अंकल स्माइल्ड एंड सेड, और जब उसने अपने चाचा से यही सवाल पूछा, सफलता की क्या चाबी है, उन्होंने बोला, की टू सक्सेस इज अंडरस्टैंडिंग हाउ मनी वर्क्स। ये समझना कि पैसा किस तरीके से काम करता है। डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, सिर्फ पैसों के लिए ही काम मत करो। लर्न टू मेक मनी वर्क फॉर यू, आप सीखो अपने लिए काम में लाना पैसे को। क्या कहना चाहते हैं, केवल पैसों के लिए आप काम ना करें, पैसों को अपने लिए काम में लाना सीखो। बिल्ड एसेट्स, इन्वेस्ट एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। उन्होंने भी 3 चीजें बताई। एक तो है बिल्ड एसेट्स, ठीक है, एसेट मतलब है संपत्ति, तो आप अपनी पैसे बनाओ, संपत्ति बनाओ। इन्वेस्ट करो, निवेश करो अपने पैसों को, इन्वेस्टमेंट में लगाइए। एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, अगर रिस्क लेना भी है, जोखिम उठाना है, तो वो भी सोच समझ के लीजिए, ब्लाइंडली मत लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स सोच समझकर जोखिम उठाओ। तो 3 चीजें उन्होंने बताई है। संपत्ति बनाओ, जो आपके पास पैसा अभी है, सोच समझकर सोचो किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है, और अगर जोखिम भी उठाना है तो वो भी बहुत सोच विचार करके। तो ये उनकी एडवाइस है, उसके चाचा की एडवाइस है। अर्जुन रियलाइज दैट बोथ हैड वैलिड पॉइंट्स। अब अर्जुन को समझ आ गया कि दोनों के दोनों अपनी जगह सही है, और दोनों के दोनों जो भी एडवाइस दे रहे हैं, जो भी सलाह दे रहे हैं, वो वैलिड है, मान्य है, उसका अपना ही एक वेट है, और दोनों की सलाह जो है स्वीकार करने योग्य है। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू चूज जस्ट वन पाथ। लेकिन अर्जुन नई जनरेशन का है, उसका भी अपनी समझ है, वो भी अपनी खुद की एक समझ रखता है। तो उसने क्या सोचा कि नहीं, मुझे सिर्फ के एक ही पाथ, मतलब एक रास्ता नहीं चुनना है। ही डिड नॉट वांट टू चूज, वैसे भी वो नहीं चाहता था कि केवल एक रास्ता चुने। सो ही डिसाइडेड टू कंबाइन द विजडम ऑफ बोथ हिज फादर एंड अंकल। इसलिए उसने फैसला किया कि वो कंबाइन मीन्स जोड़ेगा विजडम, बुद्धिमानी को, जो भी उन्होंने एडवाइस दी है दोनों ने, उसके फादर ने और उसके अंकल ने। दोनों की एडवाइस को ध्यान में रखकर फिर वो अपना रास्ता खुद चुनेगा। ही स्टडीड हार्ड, तो अपने पिता के कहने पर उसने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, इसलिए गॉट अ गुड जॉब, उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। बट ही ऑल्सो बिगैन इन्वेस्टिंग इन स्मॉल बिजनेसेस, और साथ ही में जो उसके चाचा जी ने कहा था, तो उसने वो भी शुरू किया जब उसको जॉब मिल गई। ही ऑल्सो बिगैन इन्वेस्टिंग, छोटे छोटे व्यापार में उसने निवेश करना शुरू किया। एंड रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट जो है वो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो कि जमीन से रिलेटेड होती है, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे शॉप के लिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट, ठीक है, जहां भी जमीन से रिलेटेड होती है ये। तो उसने क्या क्या करना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया उसने छोटे बिजनेस में, व्यापार में और रियल एस्टेट में। जस्ट लाइक हिज अंकल सजेस्टेड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसके अंकल ने उसको सलाह दी थी। ईयर्स लेटर, अब जब बहुत साल बीत गए उसके बाद, अर्जुन बिकेम बोर्न फाइनेंशियली सिक्योर एंड वेल्दी। अर्जुन दोनों चीजें बन गया। क्या क्या, एक तो पैसों को लेकर सुरक्षित हो गई उसकी लाइफ, साथ ही में बहुत सारा धन भी इकट्ठा हो गया, पैसा भी इकट्ठा हो गया। ही वॉज ग्रेटफुल फॉर द लेसन्स ऑफ बोथ हिज फादर एंड अंकल, तो वो बहुत ही कृतज्ञ था, थैंकफुल था अपने अंकल और पिताजी के लिए, उनके द्वारा जो एडवाइस दी गई थी। बट ही न्यू दैट ट्रू सक्सेस केम फ्रॉम नॉट जस्ट अर्निंग अ पे चेक, लेकिन ये भी उसको पता था कि जो असली सफलता होती है वो सिर्फ वेतन कमाने से नहीं होती है, पेचेक मिलने से नहीं होती है, बट बिल्डिंग समथिंग दैट कुड ग्रो एंड सपोर्ट हिम फॉर लाइफ। लेकिन बट बिल्डिंग समथिंग, कोई ऐसी चीज बनाना, दैट कुड ग्रो, जो कि बढ़ा सके, एंड सपोर्ट हिम, और उसको उसको सहारा दे सके या उसका सहारा बन सके फॉर लाइफ, उसके जीवन में। ये उसने जान लिया कि जो सच्ची सफलता है, ट्रू सक्सेस, सच्ची सफलता है, वो सिर्फ पे चेक, अर्न मतलब अर्जित करने से, पाने से नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज बनाने में जो कि और ग्रो हो और आगे बढ़ सके और उसका सहारा भी बन सके जीवन में। अर्जुन ने जो रास्ता चुना वो बहुत अच्छा था, मिडिल पाथ था।
सो दोनों एक्सट्रीम नहीं था, जैसे उसके फादर एक एक्सट्रीम में थे, उसके अंकल दूसरी तरफ थे। उसने मिडिल पाथ चुना, जो कि उसके लिए काम भी किया उसने। और यही इस स्टोरी से हमको शिक्षा भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।